हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सचिन नागदेवे और आज डिस्कस करेंगे हम ऐसे स्टॉक्स जिसको हम लॉन्ग टर्म तक होल्ड कर सकते हैं या फिर लाइफ टाइम तक भी होल्ड कर सकते हैं। और लाइफ टाइम तक होल्ड करने का फार्मूला क्या है, क्या होना चाहिए, वो तो अपन आगे डिस्कस कर लेंगे। अभी तो काफ़ी कंपनियों के रिजल्ट आ रहे हैं, काफ़ी कंपनियों के रिजल्ट आ गए हैं और कुछ कंपनियों के रिजल्ट में मार्केट का एक्सपेक्टेशन पूरा नहीं होने की वजह से काफ़ी कंपनियां नीचे ऊपर से अच्छे से करेक्ट भी हो गई है। तो ऐसे काफ़ी इन्वेस्टर्स है, वो सोच रहे हैं कि जो भी कंपनी अभी नीचे आई है उसमें से निकल जाए या फिर उसको होल्ड करे, क्योंकि अगर आने वाले क्वार्टर्स में भी अर्निंग्स अच्छी नहीं आई तो ये कंपनियां और भी नीचे जा सकती है। इसलिए काफ़ी इन्वेस्टर्स कंफ्यूज है। लेकिन अगर बिजनेस अच्छा लिया है तो आपको तो पता है कि फ्यूचर में अर्निंग्स अच्छी आती है, क्योंकि आपने कौन सा बिजनेस खरीदा है उस पर यह सब निर्भर करता है। और मैं भी खरीदते वक्त कभी स्टॉक नहीं खरीदता हूँ, मतलब मैं बिजनेस खरीदता हूँ। और अगर आपको बिजनेस पे यकीन है तो फिर तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। जैसी गिरावट मिलती है उसको एज ए अपॉर्चुनिटी ट्रीट करना चाहिए। लेकिन जिनको भी अर्निंग्स ट्रैक करो, उसके ईयरली एनालिसिस करो, इतना टाइम नहीं मिलता, तो एक बार लिया और फिर काफ़ी सालों तक उसको होल्ड करते रहना चाहिए। ऐसी कौन सी कंपनी है, ऐसे काफ़ी लोग पूछते हैं। मतलब ऐसे कई स्टॉक्स हैं जिनको लेकर हम भूल सकते हैं और फ्यूचर में उसके अर्निंग्स आती रहेंगी अच्छी। वैसे किसी स्टॉक को भूलना तो नहीं है, लेकिन आपको कोई स्टॉक को लेना है और उसको लंबे समय तक होल्ड करना है और लाइफ टाइम के लिए कोई स्टॉक खरीदना है, तो उसका फार्मूला इतना डिफिकल्ट नहीं है। क्योंकि वो क्या है कि अगर आपने कोई कंपनी लिया है या लेना है, 10 साल के लिए लेना है या फिर 15 साल के लिए लेना है, तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि ऐसा कौन सा बिजनेस है जो 10 साल तक या 15 साल तक भी चलेगा, टिकेगा। दूसरा है कि वो कौन सी कंपनीज है जो 10 साल तक अपने अर्निंग्स लाते रहेगी और ग्रो करती रहेगी। क्योंकि अगर कोई कंपनी 10 साल तक 15 साल तक टिकती है, चलती है और अपने अर्निंग्स में ग्रो लाती रहती है, तो यकीन मानिए उसका स्टॉक प्राइस CAGR आपको ज़बरदस्त मिलेगा। और अगर ऊपर से वो कंपनी मोनोपोली है या फिर डेट फ्री है तो फिर तो क्या ही बात है। तो अभी हम डिस्कस करते हैं वो कंपनीज जिसको लंबे समय तक, लॉन्ग टर्म तक अपन होल्ड कर सकते हैं। कुछ मोनोपोलीज है, कुछ डेट फ्री भी है। तो सबसे पहले तो है CDSL, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस। तो ये सबको सर्विस प्रोवाइड करती है जो भी मार्केट पार्टिसिपेंट है, डिपॉजिटरी है, एक्सचेंज है, क्लियरिंग कॉरपोरेशंस है, इश्योर्स है, इन्वेस्टर्स है। तो ये एक मोनोपोली बिजनेस है और लगभग डेट फ्री कंपनी है। और मार्केट में जैसे जैसे पार्टिसिपेशन बढ़ेगा वैसा वैसा इसका बिजनेस भी बढ़ेगा। और आज भी इंडिया में आपको पता है मार्केट का, स्टॉक मार्केट का जो अवेयरनेस है वो इतना नहीं है जितना अमेरिका जैसे कंट्रीज में है। तो लिटरेसी और अवेयरनेस जैसे जैसे बढ़ेगा, CDSL का बिजनेस भी वैसे वैसे बढ़ेगा। तो क्या ये लॉन्ग टर्म चलने वाला बिजनेस है? तो जी हाँ, बिल्कुल है। और ये कब तक चलेगा? तो मार्केट जब तक चलेगा वैसे वैसे ये भी चलेगा। हाँ, थोड़े चढ़ उतार आ सकते हैं। बुल मार्केट में ये अच्छा चलेगा और बेयर मार्केट में थोड़ा करेक्शन देगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये अच्छा रिवॉर्ड कर सकता है, ऐसा बोल सकते हैं। और इसका मार्केट कैप भी अभी 30-35 हज़ार करोड़ के आसपास है, मतलब इसको मल्टीप्लाई होने का पूरा चांस है, ऐसा भी बोल सकते हैं। इसके रेवेन्यूज़ और प्रॉफिट भी काफ़ी ग्रोइंग है। मार्च 2014 में इसका जो एनुअल नेट प्रॉफिट है वो 50 करोड़ के आसपास था और मार्च 2024 में इसका जो एनुअल नेट प्रॉफिट है वो 420 करोड़ के आसपास है। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ जो है वो 25% की है 10 साल में, और कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 29% की है 10 साल में, और 69% का स्टॉक प्राइस CAGR है 5 साल का। इसकी बोरोइंग काफ़ी कम है, मतलब ना के बराबर ही है, और रिजर्व्स जो है इसके ये काफ़ी तगड़े हैं। CDSL के ऊपर एक सेपरेट वीडियो भी हमने बनाया है, अगर आप चाहे तो उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। आई एम नॉट SEBI रजिस्टर्ड, सो काइंडली कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर इन्वेस्टिंग। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है और आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दूसरी कंपनी है CAMS, म्यूचुअल फंड ट्रांसफर कंपनी है। इन्वेस्टर सर्विस प्रोवाइड करती है, डिस्ट्रीब्यूटर सर्विस प्रोवाइड करती है। इंडिया की लार्जेस्ट रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंसी है। AMCs को भी सर्विस प्रोवाइड करती है। जैसे मैंने बताया कि इंडिया की लार्जेस्ट रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट है इंडिया में म्यूचुअल फंड के लिए। 15 में से 9 जो लार्जेस्ट म्यूचुअल फंड है उसको ये सर्विस प्रोवाइड करती है। मार्केट शेयर 69% का है और 20 साल तक का इनका लार्जेस्ट रिलेशन है अच्छे अच्छे म्यूचुअल फंड्स के साथ। और जो म्यूचुअल फंड का मार्केट है वो 5 साल पहले कितना था या फिर 10 साल पहले कितना था, ये आप कभी गूगल करके देख लेना। और हर महीने म्यूचुअल फंड में कितना पैसा SIP से या लमसम से आता है
ये भी कभी गूगल कर लेना। और यहाँ भी मैं सेम ही बताऊंगा जैसे CDSL में बताया था, अवेयरनेस। क्योंकि म्यूचुअल फंड का जो अवेयरनेस है वो इंडिया में काफ़ी अच्छे से बढ़ रहा है और लोग SIP में और लमसम में अच्छे से इन्वेस्ट कर रहे हैं और इसकी मात्रा बढ़ ही रही है। और इसका अवेयरनेस फ्यूचर में और भी बढ़ेगा, ऐसा बोल सकते हैं, जिसका डायरेक्ट फ़ायदा कैम्स को होगा। इसका मार्केट कैप 23,000 करोड़ के आसपास का है, मतलब इसको भी मल्टीप्लाई होने का पूरा चांस है। कंपनी भी डेट फ्री है, मतलब लगभग डेट फ्री है और लंबा चलने वाला बिजनेस है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 25% की है 5 साल की। इसका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखेंगे अगर अपन एनुअली, तो मार्च 14 में 320 करोड़ का सेल था और मार्च 24 में 1054 करोड़ के आसपास का सेल था। इसका नेट प्रॉफिट मार्च 14 में 62 करोड़ का था और मार्च 2024 में 337 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। तीसरी कंपनी भी सेम सेक्टर की है जिसने 5 साल का जिसका कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो 94% का है। तो वो कंपनी है के फिनटेक, लीडिंग टेक्नोलॉजी ड्रिवन फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर है। सर्विस और सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है एसेट मैनेजर और कारपोरेट इश्यूअर को। इसके अलावा सेवरल इन्वेस्टर सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करती है, जैसे ट्रांजैक्शन ओरिजिनेशन, प्रोसेसिंग फॉर म्यूचुअल फंड और उसके अलावा प्राइवेट रिटायरमेंट स्कीम भी है। तो ये लार्जेस्ट इन्वेस्टर सॉल्यूशन प्रोवाइडर है इंडिया में म्यूचुअल फंड के लिए। इसका ओवरऑल जो मार्केट शेयर है वो 46% के आसपास का है। इंडिया में ये 46 AMC में से 25 AMCs को के फिनटेक सर्विस प्रोवाइड करती है और जो नए नए AMCs है लॉन्च हो रहे हैं या फिर हो गए हैं, वो नए AMCs के फिनटेक को चूज कर रहे हैं अपनी सर्विस के लिए। तो ये ओनली दी इन्वेस्टर एंड इश्यूअर सॉल्यूशन प्रोवाइडर है जो सर्विस ऑफर करती है मैनेजर्स को, एसेट मैनेजर को, जैसे म्यूचुअल फंड, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, वेल्थ मैनेजर, पेंशन और कारपोरेट इश्यूअर। तो ये इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर है। 17,400 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है, मतलब इसको भी पूरा चांस है मल्टीप्लाई होने का। तो ये भी लगभग डेट फ्री कंपनी है। इसके भी रिजर्व्स काफ़ी अच्छे हैं। कंपाउंडेड जो सेल्स ग्रोथ है वो 39% की है 5 साल में और कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो 94% की है 5 साल में। और स्टॉक प्राइस सीएजआर तो एक ही साल का अवेलेबल है जो है 100%। इसके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट अगर देखेंगे अपन एनुअली, तो मार्च 19 में 9 करोड़ के प्रॉफिट थे और मार्च 24 में 246 करोड़ के नेट प्रॉफिट हो गए हैं। तो इसका भी जो बिजनेस है वो लंबा चलने वाला बिजनेस है, ऐसा बोल सकते हैं। और के फिनटेक के बारे में भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, आप चाहे तो उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। चौथी कंपनी है जिसने 5 साल में 93% का स्टॉक प्राइस सीएजीआर दिया है। तो फोर्थ कंपनी का नाम है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। जी हाँ, BSE की बात कर रहा हूं मैं, इंडियन स्टॉक एक्सचेंज, जो मुंबई के दलाल स्ट्रीट में लोकेटेड है। कंपनी फैसिलिटेट द मार्केट फॉर ट्रेडिंग इन इक्विटी, करेंसीज, डेट इंस्ट्रूमेंट, डेरिवेटिव्स एंड म्यूचुअल फंड। यह पहला स्टॉक एक्सचेंज है इंडिया का जो 1875 में एस्टेब्लिश हुआ है। दुनिया का फास्टेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है जिसका स्पीड है 6 माइक्रोसेकंड एंड वन ऑफ द इंडियाज लीडिंग एक्सचेंज ग्रुप। तो ये तो खुद ही एक्सचेंज कंपनी है। इसका बिजनेस कितना चलेगा, कितने साल तक चलेगा, टिकेगा, इसका अनुमान आप ही लगा सकते हैं। और इसका भी जितना अवेयरनेस बढ़ेगा स्टॉक मार्केट के बारे में या इन्वेस्टमेंट के बारे में, उतना इसका प्रॉफिट भी बढ़ते जाएगा। इसके रेवेन्यूज अगर स्प्लिट करके देखेंगे तो सिक्योरिटी सर्विस से 44% के रेवेन्यू है, सर्विस टू कॉर्पोरेट से 45% है, डाटा डिसेमिनेशन फी से 6% और अदर से 5% का रेवेन्यू आता है। इसका 64,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है और ये भी डेट फ्री कंपनी है जिसके रिजर्व्स काफ़ी बढ़िया है। इसके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखेंगे तो मार्च 14 में 160 करोड़ का नेट प्रॉफिट था और मार्च 24 में 772 करोड़ के नेट प्रॉफिट हो गए एनुअली। इसकी कंपाउंडेड जो सेल्स ग्रोथ है वो 20% की है 5 साल में। कंपाउंडेड प्रॉफिट की ग्रोथ 17% की है 5 साल में और स्टॉक प्राइस सीएजीआर 93% का है 5 साल का। मतलब काफ़ी अच्छा स्टॉक प्राइस सीएजीआर दिया है इसने पिछले 5 साल में। तो ये भी एक लॉन्ग टर्म चलने वाला बिजनेस है, ऐसा बोल सकते हैं। पांचवी कंपनी है पीडीलाइट, कंसिस्टेंट कंपाउंडर है अब तक और अपने इन्वेस्टर्स का पैसा काफ़ी मल्टीप्लाई कर चुकी है। लीडिंग मैन्युफैक्चरर है एडिसिव्स की और सीलेंट की। मोनोपोली है, लगभग डेट फ्री कंपनी है, कैश रिच कंपनी है। ये अपने जो मैक्सिमम प्रोडक्ट है वो उनकी स्ट्रॉन्ग R&D है इन हाउस, उसमें ही ये डेवलप करते हैं। और एडेसिव्स मतलब फेविकॉल और फेविकॉल मतलब एडेसिव्स, ऐसा सिनोनिम बन गया है इंडिया में। तो ये प्रूवन टेस्टेड कंपनी है और प्रूवन टेस्टेड ब्रांड है। एमसील, फेविक्विक, फेविस्टिक,
डॉक्टर फिक्सिट या मोनोमर, ऐसे काफ़ी ब्रांड आपने इसके सुने होंगे। और जो इसका मार्केट शेयर है पीडीलाइट का, वो 70% का है। स्ट्रॉन्ग मार्केट डिस्ट्रीब्यूशन और स्ट्रॉन्ग ग्लोबल प्रेजेंस है इसका, और पैसा काफ़ी मल्टीप्लाई करके दिया अब तक, ये तो पता ही मैंने। 23% का स्टॉक प्राइस CAGR दिया है 10 साल का, और आने वाले कई सालों तक ये बिजनेस चलते ही रहेगा, ऐसा बोल सकते हैं। 6th कंपनी जो है वो कमोडिटी मार्केट से ली है मैंने, लेकिन इसको आपको थोड़ा क्लोजली वॉच करते रहना पड़ सकता है। इसने अब तक तो ज़्यादा पैसा बना के दिया नहीं है, लेकिन इसके फ्यूचर के लिए मार्केट में काफ़ी लोग बुलिश है। तो इसका नाम है MCX, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया। तो ये इंडिया की पहली लिस्टेड नेशनल लेवल की इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज कंपनी है, और इंडिया की लीडिंग डेरिवेटिव कमोडिटी एक्सचेंज है। ये भी मोनोपोली कंपनी है। 95.9% का मार्केट शेयर है इसका कमोडिटी फ्यूचर मार्केट में, और ये कंट्रोल करती है 100% शेयर प्रीशियस मेटल का और स्टोन का, 99.61% एनर्जी का, और 99.80% बेस मेटल का। 7th लार्जेस्ट कंपनी है बाय द नंबर ऑफ कमोडिटी फ्यूचर ट्रेडेड, और 6th लार्जेस्ट कंपनी है बाय द नंबर ऑफ कमोडिटी ऑप्शन ट्रेडेड। इसका टर्नओवर अगर ब्रेकअप करेंगे अपन, तो प्रीशियस मेटल 62% है, एनर्जी 27.7%, बेस मेटल का 9.6% है, एग्री कमोडिटी और इंडेक्स फ्यूचर जो है वो 0.1% के आसपास है। इसका रेवेन्यू अगर ब्रेकअप करेंगे अपन, तो ट्रांजैक्शन रेवेन्यू 82% का है, ऑप्शन 63%, अदर ऑपरेटिंग इनकम से 6% आता है, और इन्वेस्टमेंट इनकम से 12% आता है। 38,000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है, और ये भी लगभग डेट फ्री कंपनी है। लेकिन पिछले कुछ सालों में इसने अच्छा रिटर्न बना के दिया नहीं है। तो जो भी अच्छा रिटर्न बना है इसका 2023 के बाद एकदम मस्त रिटर्न बना के दिया है। तो इस कंपनी को, MCX को इस लिस्ट में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, यह आपके स्टडी और आपके एनालिसिस पे निर्भर करता है। तो ये थी 6 स्टॉक की लिस्ट जिसको अपन लॉन्ग टर्म तक अच्छे से होल्ड कर सकते हैं। लेकिन मेरे बोलने से कोई डिसीजन नहीं लेना है, खुद का डिसीजन खुद लेना है, खुद की स्टडी करना है और रिसर्च करना है, एनालाइज करना है। क्योंकि ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पस के लिए है, और आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, सो काइंडली कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर इन्वेस्टिंग। लेकिन आपको इस वीडियो से कुछ नॉलेज मिला, कुछ इन्फॉर्मेशन मिली, और आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और वीडियो पसंद आया तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स भी कीजिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।